हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 60th वीडियो है। इससे पहले 59 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टेटेड इन द गांधी इरविन पैक्ट साइंड इन मार्च 1931। मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या कहा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता जो है ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को जो है ये समझौता हुआ था। और ये जो समझौता था ये एक राजनीतिक समझौता था। इस समझौते में क्या क्या कहा गया था, तो इसकी कुछ मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कहा गया था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो स्वयंसेवक थे उनको सरकार के द्वारा रिहा किया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस जो है ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा, नमक पर जो कर लगाया गया था उसको हटाया जाएगा। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसको बंद कर दिया जाएगा। इस समझौते में ये कुछ मुख्य बातें थी जो कि कही गई थी। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में सेकेंड ऑप्शन देखिए, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वुड बी कॉल्ड ऑफ, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा, ये कहा गया था गांधी इरविन समझौते में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ में हम 25 क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। और जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा। और मेरा आंसर करने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसको आप बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नवरत्न कंपनी इज़ फॉन्डली कॉल्ड विजाग स्टील। किस नवरत्न कंपनी को प्यार से विजाग स्टील कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विशाखापत्तनम की स्टील प्लांट की कॉरपोरेट इकाई है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जो है विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और 2010 में जो है इसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और इसको जो है विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है, किसे, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट एडवोकेट मिलिटेंट अपोजिशन टू कॉलोनियल रूल थ्रू द स्वदेशी मूवमेंट। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की थी। देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन था ये 1905 में चलाया गया था। 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का सहयोग तो किया था, लेकिन उन्होंने उग्र विरोध का जो है सहयोग नहीं किया था, उसकी वकालत नहीं की थी। इसीलिए जो है ये कहा गया है कि स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जो औपनिवेशिक शासन था उसके उग्र विरोध की वकालत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नहीं की गई थी।
गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये एक उदारवादी नेता थे और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज फूड पॉइजनिंग? खाद्य विषाक्तता होने की सबसे अधिक संभावना क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, खाद्य विषाक्त होने की सबसे बड़ी जो संभावना होती है, यानी कि खाद्य विषाक्तता को क्या कहा जाता है? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मतलब जब फूड के द्वारा बहुत सारी बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, तो उसे कहा जाता है फूड पॉइजनिंग। तो ये सबसे ज़्यादा संभावना कब होती है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कब होती है? तो ईटिंग फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब भोजन को ख़राब कर दिया जाता है, स्पॉइल किया जाता है, उससे जो है फूड पॉइजनिंग की संभावना जो है ज़्यादा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ईटिंग फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स फाइंड एनिमल्स विच आर। स्थानिक प्रजातियां पौधों की वे प्रजातियां हैं जिनमें जानवर पाए जाते हैं जो। देखिए फ्रेंड्स, स्थानिक प्रजातियां या एंडेमिक स्पीसीज उन्हें कहा जाता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं और वे दूसरे एरिया में या किसी भी क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं, उन्हें कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज़। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज़ को एंडेमिक स्पीसीज़ कहा जाता है। आंसर हो जाएगा फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच स्टेट इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा लोकेटेड? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में ये स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और ये इसरो का रॉकेट लॉन्च सेंटर है। इसे स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा को। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को जो है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। और ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर थे और ये एक राइटर भी थे। याद रखिएगा कौन थे ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डैश इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक सजातीय मिश्रण क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं तो उसको कहा जाता है सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है सॉल्यूशन या विलयन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था? तो देखिए फ्रेंड्स, असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम ये हुआ था कि जो कस्बों और शहरों में मजदूर वर्ग थे वो हड़ताल पर चले गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज़। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CSIR स्टैंड्स फॉर। CSIR का मतलब क्या है? तो CSIR की जो फुल फॉर्म होती है, CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है CSIR की फुल फॉर्म होती है। और CSIR जो है ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो CSIR के अध्यक्ष होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा आर द टाइप ऑफ डैश टिश्यूज। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा उत्तकों के प्रकार हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो है ये प्लांट्स में होते हैं। किसमें? प्लांट्स में होते हैं। प्लांट्स टिश्यू जो है
प्लांट्स टिश्यू के नाम हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और ये क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए महारत्न PSU, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न PSU है। तो PSU का मतलब क्या होता है, PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसको हिंदी में बोला जाता है सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब भारत में कुल कितने PSU हैं, तो भारत में कुल 14 PSU हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है BHEL जो है इन 14 PSU में से एक है। BHEL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसे महारत्न का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 2013 में जो है इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 BHEL। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत के राज्य हैं, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये तो हो गए क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेश। बाकी गुजरात, पंजाब और राजस्थान जो है, ये जो है भारत के राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आप देख लेते हैं, इनमें ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD करके। गुजरात दिया है, पंजाब दिया है, राजस्थान दिया है, लेकिन हरियाणा जो है, हरियाणा पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, ABC। अब देख लेते हैं, ABC जो है ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू मेजर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर सच एज आर एनकाउंटर्ड इन फर्नेसेज, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भट्टियों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग भट्टियों में जो उच्च तापमान होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, तो ये होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है जो हाई टेम्परेचर होता है उसको मापने के लिए। बात करें एमीटर की, तो एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लक्स मीटर क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए जो है फ्लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बोलोमीटर क्या होता है, तो जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की शक्ति को मापने के लिए जो है बोलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पायरोमीटर जो है, जो उच्च तापमान होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज URL, URL क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, URL की जो फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या होता है URL, ये एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का जो एड्रेस होता है वही क्या होता है, URL होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश वर द फर्स्ट टू डिस्कवर ए सी रूट टू इंडिया, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। और कब की गई थी, तो 1498 में जो है इनके द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। और ये क्या थे, तो ये एक पुर्तगाली थे। आंसर हो जाएगा पोर्तुगीज, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट वर प्रेजेंट ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज, कार्यान्वयन के दौरान भारतीय संविधान में मूल रूप से मौजूद अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी थी।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा भारतीय संविधान था, जो मूल संविधान था, जब ये बनाया गया था तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें टोटल अनुच्छेद थे 395। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सीडैक पुणे? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सीडैक पुणे द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो देखिए फ्रेंड्स, सीडैक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग जो है, इसकी फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। और इसके द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है? तो प्रोजेक्ट जतन। प्रोजेक्ट जतन जो है, ये सीडैक पुणे के द्वारा बनाया गया है। और ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे सीडैक पुणे ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर जो है डेवलप किया है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? तो ये जो प्रोजेक्ट है, जो म्यूजियम्स होते हैं उनके संग्रह को डिजिटलीकरण करने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। प्रोजेक्ट जतन जो है ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? सीडैक पुणे के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द सेतु भारतम प्रोग्राम लॉन्च्ड? सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सेतु भारतम कार्यक्रम जो है ये 4 मार्च 2016 में जो है इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। और इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए रेल ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जाने की शुरुआत की गई थी। ये जो सेतु भारतम कार्यक्रम था इसके तहत। तो ये कब शुरू किया गया था? तो 2016 में शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं, कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वेताल भट्ट, वरुरुचि, शंकु, घटकरपर, शपनक और वराहमिहिर जो है, ये 9 नवरत्न थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। याद रखिएगा, कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वेताल भट्ट, वरुरुचि, शंकु, घटकरपर और छपनक, वराहमिहिर। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वराहमिहिर ऑप्शन 4 दिया गया है, वराहमिहिर। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट आइलैंड टू ऑपरेट सी प्लेन सर्विस इज? सी प्लेन सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये सी प्लेन सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन? संघ की मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो संघ की मंत्री परिषद होती है उसमें कुल कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 15%, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 15% मंत्रियों को उसमें शामिल किया जा सकता है संघ की मंत्री परिषद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है वडोदरा, गुजरात में। कहाँ पर? वडोदरा, गुजरात में जो है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया? भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो खिलाफत आंदोलन था ये 1919 से
1924 तक चला था। 1919 से 1924 तक जो है खिलाफत आंदोलन चला था। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो तुर्की के खलीफा थे, तुर्की के खलीफा को ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ समर्थन देना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना जो है खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है? तो यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो इसका आंसर हो जाएगा इट वॉज ए मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द टर्किश सुल्तान। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द भारतमाला परियोजना इज एसोसिएटेड विद। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है ये संबंधित है हाईवे से, यानी कि राजमार्गों से संबंधित है भारतमाला परियोजना। और इस परियोजना के तहत जो है नए राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा और उन परियोजनाओं को भी कंप्लीट किया जाएगा जो अधूरे हैं। तो ये थी भारतमाला परियोजना जो कि राजमार्गों से संबंधित है। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। विच नवरत्न कंपनी इज़ फॉन्डली कॉल्ड विजाग स्टील। किस नवरत्न कंपनी को प्यार से विजाग स्टील कहा जाता है? ऑप्शंस हैं राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, ESCO स्टील प्लांट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।